हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30 जुलाई 2026, 30 जुलाई 2026 की डेट से चार इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, टीचर्स से भी रिलेटेड है एंड अदर नोटिस भी है। तो चार नोटिस ज़्यादा तो नहीं है बट इम्पॉर्टेंट रहते हैं। जो भी DSSB मीन्स दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी नोटिस अपडेट आती है वो सब इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आने वाले अलग अलग डिपार्टमेंट में परमानेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी होती है नोटिस। और परमानेंट रिक्रूटमेंट के लिए तो पूरे देश भर से कैंडिडेट इस वेबसाइट से जुड़े हुए, क्योंकि कोई रिजल्ट की वेट कर रहा है, कोई नई वैकेंसीज की वेट कर रहा है, कोई किसी को आंसर कीज चेक करने, और बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। तो चलिए आज की जो ऑफिशियल नोटिस है चार, वो चेक कर लेते हैं। नोटिस ऐसे ही है, थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, ऐसा ही पब्लिश हुआ है नोटिस। तो रिजल्ट नोटिस है, रिजल्ट है, टीचर्स की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर संस्कृत। तो अभी आपको पता है कि DSSB जो भी टीचर्स की भर्ती करती है परमानेंट, उसमें सिर्फ एक ही एग्जाम होता है Tier 1, और उसी के बेसिस पे बस आपको शॉर्टलिस्टिंग होगी, ये डॉसियर पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो बस एक ही फेज होता है, इंटरव्यू भी नहीं होता है, दूसरा फेज एग्जाम भी नहीं होता है, इंटरव्यू भी नहीं होता है, एक ही होता है एग्जाम यहाँ पे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर संस्कृत मेल कैंडिडेट का रिजल्ट डिक्लेरेशन है, तो से रिलेटेड नोटिस है। 251 कैंडिडेट्स अपियर हुए थे Tier 1 एग्जामिनेशन में 16 जून 2026 को, 16 जून 2026 को। बिल्कुल लेटेस्ट है, पोस्ट कोड से समझ में आएगा 7/25, मतलब 2025 में इसके फॉर्म भरे गए, 2026 में एग्जाम हुए अभी जून मंथ में। चलिए अभी इसमें देख लेते हैं क्या लिखा है। लिंक एक्टिवेट हुआ था 21 जून से लेके 5 जुलाई तक, जिसमें कि 21 कैंडिडेट्स ने ई डॉसियर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। तो इसी से अब जो है ना रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। कितने पोस्ट थे वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में एक थी, टोटल 6 वैकेंसीज थी। ओके, तो अनरिजर्व कैटेगरी में कोई सिलेक्ट ही नहीं हुआ है, इसलिए मैं चेक करने गई, नील है, नो कैंडिडेट। वन वैकेंसी ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी वाज फिल्ड बाय द कैंडिडेट ऑफ PWD। तो एक जो सीट थी वो भी PWD कैंडिडेट से फिल किया गया। OBC कैटेगरी में 2 रोल नंबर्स रिलीज किए गए, SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में, और अनरिजर्व में PWD कैंडिडेट्स के लिए उसको रिजर्व कर दिया। तो ये प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि एक ही अब स्टेप बाकी है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल मोड में। वो सक्सेसफुली हो गया तो आपको जॉब मिल जाएगी। इसके लिए कट ऑफ मार्क्स भी जारी किए गए, जिसके बेसिस पर शॉर्टलिस्टिंग हुई है। वेटिंग पैनल लिस्ट भी आजकल जारी कर देते हैं। अगर मेन लिस्ट से कैंडिडेट्स किसी वजह से ज्वाइन नहीं हुए तो वेटिंग पैनल लिस्ट वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा, उसके लिए भी रोल नंबर्स जारी कर दिए गए। और जो अनरिजर्व कैटेगरी वाली सीट है ना, उसको PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखा था, लग रहा है ऐसा। तो जो वेटिंग पैनलिस्ट बनाई गई है उसका भी कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दिया गया। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोटिस है, क्योंकि फाइनल रिजल्ट है तो मतलब बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट नोटिस भी टीचर से रिलेटेड ही है, और ये भी 30 जुलाई की डेट से अपडेट आई हुई है। इसमें देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री के लिए 827/24 2024 में इसके जो है एडवर्टीजमेंट रिलीज की गई है। टोटल 7 वैकेंसीज थी इसमें, और इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री मेल फीमेल के टोटल 1032 कैंडिडेट अपियर हुए थे Tier 1 एग्जामिनेशन में, जिसमें से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 28 कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट हुए थे, ओनली 28। 1032 में सिर्फ 28 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे, जिनको ईडोसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया था 17 जून से लेके 1 जुलाई तक। तो सारा प्रोसेस हो चुका है। इसके बाद जो है ना फाइनल रिजल्ट बनाया गया है। कैटेगरी वाइज रिजल्ट रोल नंबर्स रिलीज किए गए हैं। ये प्रोविजनली नॉमिनेटेड कैंडिडेट है। प्रोविजनल वर्ड इसलिए लगाते हैं क्योंकि एक फाइनल अभी बचा हुआ है, फिजिकल मोड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, आपको सरकारी शिक्षक बनने का मौका दिल्ली में मिल जाएगा, परमानेंट सरकारी शिक्षक। तो इसके लिए कट ऑफ मार्क्स भी रिलीज कर दिए गए हैं, और कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दिए गए। अब इसमें जो है बस इतना ही है, इसमें वेटिंग पैनलिस्ट तो दिखाई नहीं दे रही है। चलिए नेक्स्ट नोटिस है। जब भी फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो मोस्टली 99 केसेस में ऐसा होता है कि रिजेक्शन नोटिस आती है, क्योंकि ईडोसियर में किसी ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हो। तो क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री मेल फीमेल कैंडिडेट 827/24 2024 में इसके फॉर्म भरे गए, फाइनल रिजल्ट आ चुका, अभी जस्ट मैंने रीड किया।
तो इनका रिजेक्शन नोटिस भी आया। 2 रोल नंबर्स जारी किए गए जिन्होंने ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट टाइमली अपलोड नहीं किया था, तो इनका जो है रिजेक्शन हो गया है। इस रिक्रूटमेंट के लिए तो रिजेक्शन हो गया है। चलिए लास्ट जो नोटिस है, नोटिस नंबर 4, वो है नोटिस टू डिक्लेयर रिजल्ट फॉर स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 7 फरवरी एंड कॉलिंग ऑफ ई डॉसियर फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर लैब IT असिस्टेंट 96/23। अब 2023 वाला ये आ गया सीधे, तो 2023 में इसके फॉर्म भरे गए, पोस्ट कोड 96/23 कंप्यूटर लैब IT असिस्टेंट। तो स्किल टेस्ट का रिजल्ट है और ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं उनको नोटिस के लिए जारी किया गया। 182 कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाई हुए हैं स्किल टेस्ट, और उनको ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट 82 हाँ कितने, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे तो 182 नॉट 82, 182 182 कैंडिडेट्स जो है काफ़ी सारे। इसके लिए कट ऑफ जारी कर दी गई है, इसके बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग हुई है। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट आपको अपलोड कर देना है। ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट बहुत सारे कैंडिडेट अपलोड नहीं करते, हो सकता है उनको लगता है अरे मेरे पास सारे सर्टिफिकेट नहीं है अभी, तो बाद में कर देता हूँ, बाद में नहीं करते, छोड़ देते हैं। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है अपलोड करना ज़रूरी है, डरना नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट है उतना तो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो क्या होता है इस रिक्रूटमेंट के लिए आपकी सिलेक्शन होते होते रह जाती है। तो 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक आपको ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड कर देना है, नहीं तो फिर रिजेक्शन हो जाएगा। इस पूरे भर्ती के लिए आप सिलेक्ट होके रिजेक्ट हो जाएंगे, तो ध्यान देना इस पे, काफी इंपॉर्टेंट है। 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक, क्योंकि काफी कैंडिडेट है जो शॉर्टलिस्ट हुए। कट ऑफ मार्क्स जारी कर दी गई है जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन हुई है, शॉर्टलिस्टिंग हुई है ई डॉसियर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। रोल नंबर्स भी चेक कर सकते हैं, सारे रोल नंबर्स 182 कैंडिडेट्स के रिलीज कर दिए गए। सारी नोटिस जो है ना आप चेक कर सकते हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट सेक्शन रहता है, उसमें जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हो।